वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तुम्हारा नाम का पर्चा निकल चुका है, अगर गलत हुआ तो तुम्हारी गुलामी करूंगा। ये पर्चा स्वयं बागेश्वर धाम सरकार ने लिखा है और आज तक बागेश्वर बाबा का पर्चा गलत नहीं हुआ है। और अगर मैं गलत हुआ तो तुम्हें जुर्माने के तौर पर पूरे 50 लाख दूंगा। बस मेरा इतना सा शर्त है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और जो उपाय हम आप सभी को बताने वाले हैं उसे एक बार अपने जीवन में प्रयोग करना है। यदि जीवन में बदलाव आ जाए तो कहना। मुझे अपनी वाणी और गुरु के ज्ञान पर पूरा भरोसा है, इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी की और बालाजी के सच्चे भक्त हैं वह सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आपकी पर्ची को देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी दंग रह गए, क्योंकि दोस्तों आप सभी के पर्चे में वो सब कुछ निकला है जो चीजें आप पिछले समय में पाने के लिए तड़प रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपके शत्रु के बारे में निकला है जिनके बारे में आप अभी तक अनजान हैं। आपके लव लाइफ, पैसों की समस्या, जिंदगी के संघर्ष और आपके अच्छे कर्मों का फल, ये सब कुछ निकल कर आया है। अब आप ध्यान से एकांत में जाकर आज के इस वीडियो को देखिएगा। जो बात हम आपको अब बताने वाले हैं सच सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में यह चीज निकली है कि कल से आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाली है वो आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल देगी। यूं कहें तो कल से ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आज के इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो कल से आप सभी के जीवन काल में वो सारी घटनाएं होने वाली हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, भगवान इंसान की परीक्षाएं तभी लेते हैं जब इंसान अपने कर्मों में परिपूर्ण रहता है। जब भगवान कुछ देने वाले होते हैं तब उनकी परीक्षा लेते हैं, तब उन्हें कोई संकेत देते हैं। और कल से दोस्तों आप सभी के जीवन काल में आपको चारों तरफ से धन लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि कल से आप सभी की कुंडली में मंगल, गुरु, बुध और शुक्र की स्थिति बहुत ही प्रभावशाली नजर आएगी। ये 4 ग्रह आपस में युति बनाएंगे जिनके कारण चतुर राजगृह योग का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, यह योग आपको कल से मालामाल कर देगा। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी होंगी। यदि आप यह गलतियां कर देंगे तो दोस्तों आपका जीवन जैसे पिछले समय था वैसा ही रहेगा। पिछले समय में आपने जाने अनजाने ये गलतियां की हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको ये गलतियां नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। समय के साथ सब कुछ बदलता है, यहां तक कि ग्रह गोचर में भी बदलाव होता है। और जो इंसान समय के साथ खुद को नहीं बदल पाता वो इंसान पीछे रह जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके आसपास के बहुत सारे अच्छे लोग होंगे जो आपसे आगे निकल गए। मेहनत करने में आपने कोई कमी नहीं की है, लेकिन दोस्तों समय के साथ आपने खुद को नहीं बदला है। आप जैसे थे वैसे ही रह गए और दूसरे व्यक्ति ने खुद को बदल लिया। तो दोस्तों आखिर अब आपको अपने जीवन काल में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना है, और कौन कौन से बड़े बदलाव कल से आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं, दोस्तों आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें, बागेश्वर बाबा के पर्चे में पहले जो चीज निकली है वो है कि आप शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं। शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है। शत्रु पिछले 5 साल से आपके पीछे पड़ा है और ये हाथ धोकर आपके पीछे पड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने अपने पर्चे में ये बात भी लिखी है कि कैसे आप इन शत्रुओं से मुक्ति पाएंगे, कौन सा उपाय आपको करना होगा, कौन सी सावधानी आपको रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जीवन के साथ आपने खुद के अंदर बदलाव नहीं किया है। बागेश्वर बाबा ने जो आप सभी के जीवन को देखा है उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि आपके आसपास के लोग आपसे आगे निकल गए। आपने अपने जीवन काल में हमेशा अच्छा कर्म किया है, सभी के प्रति अच्छा सोचा है, किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखा है, लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपको ही गलत समझा है। आपने जिनके लिए अच्छा सोचा है वही लोग आपको सबसे ज्यादा गलत समझते हैं। जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया है वही लोग आपको धोखा देते हैं।
जी हाँ दोस्तों, और आपका हृदय बिल्कुल ही कोमल है, बिल्कुल ही निष्कलंक है। आप तुरंत ही उनकी बातों पर यकीन करने लग जाते हैं जिन्होंने एक पल में ही आपको धोखा दिया था। लेकिन आप ये सोचकर भूल जाते हैं कि नहीं, वो इंसान अब सब कुछ भूल गया होगा, वो बदल गया है। लेकिन दोस्तों ये बात मत भूलिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि जो भी इंसान आप सभी के साथ एक बार धोखा करता है, जो इंसान एक बार आपको धोखा देता है, उसे माफ कर दीजिए और अच्छा बन जाइए, अपने कर्म को अच्छा कर लीजिए। लेकिन दोबारा उस पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनिए, अपने कर्मों को खराब मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और आप जिनके साथ रह रहे हैं वे बुरा कर्म कर रहे हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा उसका फल आपको भी मिलेगा। इसीलिए तो दोस्तों कहते हैं कि जो चोरी करता है और जो उनके साथ रहता है तो सजा दोनों को बराबर मिलती है। इसलिए दोस्तों हम आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है, यदि आप समझ पा रहे हैं तो ये आपका वो सच है जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, अब आपको अपने जीवन काल में कल से ये बदलाव करना होगा। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छी बातें करे, कितना भी आपसे कुछ कहे, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे किसी के भी बातों में आपको भूल कर भी नहीं आना है। लोग जो कहते हैं कहने दीजिए, आपको अपने मन से कार्य करना है, क्योंकि दोस्तों इस जीवन को आप अपने अनुसार यदि नहीं जिएंगे तो आपका जीवन वैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा जैसा आप सोच रहे हैं। आज तो आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन दोस्तों आने वाला कल जब होगा तो आप बहुत पछताएंगे। इसलिए दोस्तों अभी भी जो आपके कल में निराशा है, मायूसी है, वो इसलिए क्योंकि पिछले समय में आपने यही गलती की है। आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो शत्रु धोखा देते हैं फिर से उनके साथ अब बातचीत करते हैं, फिर से उनके साथ आप घुल मिल जाते हैं। दोस्तों यही आपकी जीवन की छोटी मोटी गलतियां आपको पूरी तरह से ले डूबती हैं। इसलिए समय रहते आपको ये गलती करने से बचना होगा, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर तभी आपके लिए फलित होंगे जब आप उन्हें अच्छे रखने का पूरा प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में एक धनलक्ष्मी योग का निर्माण होने वाला है, जो दोस्तों आपको माला माल कर देगा। लेकिन इसका फायदा आपको उठाना होगा। यदि आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे तो दोस्तों ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। आखिर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी एक बार अपनी मर्जी से लिख दीजिएगा। इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम जो भी जानकारी लाते हैं, जो भी आप सभी के लिए उपाय लेकर आते हैं, इन सभी को हमें तैयार करने में कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगता है। और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलताएं आ जाएं। जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके जीवन काल में बाधाएं खत्म हो जाएं, मुश्किलें समाप्त हो जाएं। इन सभी के लिए बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे इस मेहनत को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी की समस्याओं का समाधान इसी चैनल के माध्यम से करेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बोला है। चलिए दोस्तों अब वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। कल से आप सभी को अपने जीवन काल में इन बातों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में निकला है कि आपके जीवन के 5 ऐसे दुश्मन हैं जो आपको अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहे हैं। ये 5 दुश्मन जिनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन दोस्तों पहचान नहीं पा रहे। अब आपको इन्हें पहचानना होगा। यदि आप इन्हें अब नहीं पहचानेंगे तो फिर आप जिंदगी भर यूं ही पछताते रह जाएंगे, क्योंकि ये इंसान आपको सही ढंग से जीने नहीं देगा। 5 शत्रुओं में से 3 ऐसे शत्रु हैं जो आपकी दुश्मनी में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। इन्होंने आप सभी के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवाई है और कई बार करवा चुके हैं। इन्हीं के कारण दोस्तों आपको पिछले समय में नुकसान हुआ है। बेवजह के कार्यों में आप फंसे हैं, बेफिजूल की बातों में आपका समय व्यर्थ हुआ है। कई बार तो आपको सैकड़ों का नुकसान भी इन्हीं लोगों के कारण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यदि आप इन्हें हल्के में अब भी लेंगे तो दोस्तों आने वाला समय आपके लिए बहुत ही भारी जाने वाला है। जो चीज आपने कभी सोची नहीं थी वैसा ही घटित होने वाला है। इसलिए दोस्तों समय रहते सावधान हो जाइए,
और आज के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर एक बात विस्तार से बताएंगे कि ये शत्रु कौन है, इनसे आपका क्या रिश्ता नाता है और इन्हें आप अपने जीवन काल से कैसे खत्म करेंगे और कौन सा उपाय आपको करना है जिससे ये शत्रु आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इन 5 शत्रुओं में से जो 2 हैं वो बाहरी हैं और जो 3 हैं वो आपके अपने में ही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ने मिलकर इन दोनों लोगों को सुपारी दी है जो आपकी पीठ पीछे लगे हुए हैं और आपको भनक भी नहीं लगने दे रहे हैं। आपके जीवन की पूरी जानकारी यही 3 लोग उस शत्रु को दे रहे हैं जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए इसे मजाक में लेने की गलती मत कीजिएगा। हालांकि इन 2 लोगों ने आपको अभी तक कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि आप सभी के ऊपर 2 देवी देवताओं का आशीर्वाद है। 2 देवी देवताओं का छत्र छाया आप सभी के ऊपर हमेशा से बना रहता है, जिसके कारण यह शत्रु हमेशा आपके सामने आकर भी चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप वही गलती कर रहे हैं जिनसे यह शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शत्रु जान चुका है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आप भगवान पर भरोसा करते हैं, आप सभी का जीवन पूरी तरह से सकारात्मक है। आप हमेशा यही सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, शत्रु ने अब ऐसा षड्यंत्र रच लिया है कि वह आपके मन को ही अपने वश में करेंगे। यदि वह ऐसा करने में सफल हो गया तो फिर दोस्तों, आप अपने ही हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। इसलिए अब आपको संभालना होगा, क्योंकि शत्रु की चाल बहुत भारी है। यदि आप नहीं संभले तो दोस्तों, आपको एक साथ 2 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, अपने जीवन से भी और अपने देवी देवताओं से भी, जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप नकारात्मक शक्तियों से गिर जाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा भी आपके शरीर से खत्म होने लगेगी। तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी है? शत्रु आपको बहकाकर कोई फैसला करवा सकता है। यदि वो कोई चीज देता है, कोई बात कहता है, तो आप उसके बातों में बिल्कुल भी ना आए। जैसे कि दोस्तों, वो आपको कहता है कि मुझे एक चीज की जरूरत है, यदि आपके घर में है तो दे दीजिए, हम 2 दिन में आपको वापस कर देंगे। वो चीज कुछ भी हो सकती है, आपके जीवन से जुड़ी कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे चावल या जूते चप्पल। यानी कि आप अपने घर की कोई भी वस्तु उन्हें दे देते हैं तो वो क्या करेगा? उस वस्तु पर तांत्रिक क्रिया करके 1-2 दिन के अंदर आपको वापस कर देगा। आप ये नहीं जान पाएंगे कि उसमें तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। और जब आप उसे अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो आपका शरीर, आपकी ऊर्जा धीरे धीरे नकारात्मक होती जाएगी और फिर आप उनके वश में आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, खासकर अगले 48 घंटे के भीतर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में वह घटनाएं होंगी जो आपको माला माल कर देंगी। बस आपको कुछ उपाय करना होगा। जब आप इन उपायों को कर लेंगे तो दोस्तों, शत्रु भी आपके जीवन काल से हट जाएंगे और जो समस्याएं हैं वे भी जड़ से समाप्त हो जाएंगी। और जीवन की जो खुशखबरी है, जो सफलताएं हैं, जिनके लिए आप वर्षों से मेहनत कर रहे थे, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आपको इस शत्रु की पहचान करनी है। शत्रु जो 3 हैं वे आपके पड़ोसी हैं और एक रिश्तेदार है। यानी कि दोस्तों, 2 आपके पड़ोसी हैं और एक रिश्तेदार है, और जो 2 बाहरी हैं वे इन्हीं के कहने पर आप सभी पर निगरानी रख रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपको सिर्फ इन 3 लोगों से सावधान रहना है, बाकी 2 अपने आप सभी के जीवन से चले जाएंगे। तो दोस्तों, कैसे सावधान रहेंगे इसकी पहचान आपको पहले करनी होगी। हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, इन शत्रुओं के नाम का पहला अक्षर R, L, S, T, P, A और M अक्षर से शुरू होता है। इन्हीं में से 3 व्यक्ति हैं जिनसे आपको बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी है। यदि आपके जीवन काल में ऐसा कोई व्यक्ति है इन नामों में से, और यदि आपको उन पर शक हो रहा है और वह शक अब यकीन में बदल रहा है, तो आप जितना जल्दी हो सके उनसे बातचीत करना बंद कर दीजिए। ऐसे लोग आप सभी के जीवन काल में बिल्कुल ही जहर के समान हैं। वो जहरीले सांप बनकर आपके जीवन काल में बैठे हैं, जो अंदर ही अंदर आपको डस रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप समय रहते इन लोगों से सावधान नहीं हो गए, इनसे दूरी नहीं बना ली, तो दोस्तों आप सभी का जीवन कल से पूरी तरह से तबाह हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, और कल से आपकी कुंडली में जो गुरु, शुक्र, मंगल और बुध की स्थिति चतुर राजग्रह योग का निर्माण कर रही है, वह आपके लिए व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को यहाँ से अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आप सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि अब हम आपको वह उपाय बताने वाले हैं जिन्हें यदि आप कर लेंगे तो दोस्तों ये शत्रु का नामो निशान आप सभी के जीवन से हट जाएगा, और जो भी तांत्रिक क्रिया, जो भी तांत्रिक बाधा आप सभी के ऊपर हुई है, उनसे भी आप सभी को मुक्ति प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, और कल से आप सभी के जीवन काल में जो मंगल, बुध, शुक्र और गुरु की स्थिति है जो अच्छी है, इनके कारण जो योग का निर्माण हुआ है, उनके अनुसार आपको कौन कौन से शुभ फल प्राप्त होंगे, और वह कौन से 2 देवी देवता हैं जो आपके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, ये चीज भी हम आपको आगे बताएंगे। ये सारे प्राणों के तलब। तो दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों एक बार फिर से कह रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज आप हमारी उम्मीद को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक कर दीजिए और कमेंट में थैंक यू गुरुजी जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों अब वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आपको कौन से उपाय करने हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर के अनुसार यदि आप इन उपायों को कर लेंगे तो दोस्तों अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी की किस्मत पूरी तरह से चमक जाएगी। जो शत्रु आप सभी के जीवन में नजर गड़ा रहे थे, वो शत्रु नामानुसार मिट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अब जानते हैं आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आपको कौन से ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय करने चाहिए जिनसे आपके जीवन के चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा घेरा बन जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि कोई उसकी तरक्की से जल रहा है, कोई गलत नजर रख रहा है, या कोई मन से उसके लिए ठीक नहीं सोच रहा। सच ये है कि दुनिया में नकारात्मक सोच रखने वाले लोग होते ही हैं, लेकिन उनका असर तभी होता है जब हमारी अपनी ऊर्जा कमजोर होती है। इन उपायों का उद्देश्य किसी से बदला लेना नहीं है, बल्कि अपने मन, घर और कर्म को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी गलत सोच आप तक पहुंच ही ना पाए। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय सुबह से जुड़ा है। अगले 48 घंटे में किसी भी दिन सुबह उठकर स्नान के बाद एक साफ गिलास पानी लीजिए। उस पानी में बस 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाइए। अब उस पानी से अपने चेहरे पर हल्का सा छींटा मारिए और फिर घर के मुख्य द्वार के बाहर 2-3 छींटे दीजिए। ये कोई जादू नहीं है, ये घर और मन दोनों की नकारात्मकता को बाहर की ओर धकेलने का प्रतीक है। ये करते समय मन में बस इतना भाव रखिए कि मैं अपने घर में शांति और सुरक्षा चाहता हूं। नियम यही है कि ये काम गुस्से या डर के साथ नहीं करना है, बल्कि शांत मन से करना है। जब मन शांत होता है तभी ये उपाय सही असर दिखाता है। दूसरा उपाय शाम के समय का है। सूर्य ढलने के बाद घर में एक छोटा सा दीपक जलाइए। दीपक घी या सरसों के तेल का हो सकता है। दीपक जलाते समय घर में टीवी की तेज आवाज, बहस या कटु शब्द न हो। दीपक को घर के मुख्य दरवाजे के पास या मंदिर के पास रखें। यह दीपक एक तरह से यह संकेत देता है कि इस घर में अंधकार और नकारात्मकता के लिए जगह नहीं है। बहुत लोग दीपक तो जला देते हैं लेकिन उसके साथ झगड़ा भी करते रहते हैं, तब असर नहीं होता। नियम यही है कि दीपक के साथ शांति भी जलनी चाहिए। तीसरा उपाय भोजन और दान से जुड़ा है। अगले 48 घंटे में एक बार ऐसा जरूर कीजिए कि आप अपने हिस्से का थोड़ा सा भोजन किसी जरूरतमंद को दें। यह दान बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 रोटी, थोड़ा चावल या थोड़ा फल भी काफी है। देते समय मन में ये भाव रखिए कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं बस अपने और अपने परिवार के लिए रक्षा चाहता हूं। जब इंसान बिना किसी लालच के देता है तो उसका मन हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तो कोई भी नकारात्मक सोच टिक नहीं पाती। चौथा उपाय आपके शब्दों और सोच से जुड़ा है। अगले 48 घंटे में विशेष ध्यान रखें कि आप किसी के बारे में बुरा बोले नहीं, और न ही किसी की बुराई सुनकर उसका हिस्सा बने। बहुत बार शत्रु बाहर नहीं बल्कि बातचीत के जरिए अंदर घुसता है। जब आप चुगली, निंदा और नकारात्मक चर्चा से दूर रहते हैं तो आपकी ऊर्जा अपने आप साफ रहती है। नियम यही है कि जो बात शांति नहीं देती उसमें भाग न लें, यही सबसे बड़ा कवच है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे आपको अगले 48 घंटे में बचना चाहिए, ताकि कोई आपकी कमजोरी का फायदा ना उठा सके।
पहली गलती है हर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब पर शक करें, लेकिन अपनी निजी बातें, अपने प्लान, अपने पैसों की स्थिति और अपने अगले कदम हर किसी को बताना समझदारी नहीं है। चुप रहना कई बार सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। दूसरी गलती है भावनाओं में बहकर तुरंत निर्णय लेना। अगर कोई आपको भड़काए, उकसाए या जल्दी फैसला लेने को मजबूर करे तो रुक जाइए। शत्रु अक्सर जल्दबाजी का फायदा उठाता है। नियम यही है कि बड़ा फैसला एक रात सोचकर ही लेना है। ये छोटा सा नियम आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। तीसरी गलती है अपने आप को कमजोर दिखाना। बार बार ये कहना कि मेरे साथ तो हमेशा गलत ही होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, ये शब्द आपके लिए ही नुकसानदायक होते हैं। जब आप खुद को कमजोर बताते हैं तो दुनिया भी आपको कमजोर ही समझने लगती है। अपने शब्दों में ताकत रखिए, भले हालात मुश्किल हो, लेकिन अपने आप से कहिए कि मैं संभाल लूंगा। यही सोच आपको मजबूत बनाती है। चौथी गलती है गुस्से में बोलना और रिश्ते खराब करना। कई बार शत्रु चाहता ही यही है कि आप अपने ही लोगों से दूर हो जाएं। इसलिए अगले 48 घंटे में अगर किसी से बहस की स्थिति बने तो खुद को थोड़ा पीछे खींच लीजिए। कुछ देर चुप रहना हार नहीं है, ये समझदारी है। इससे आपका नुकसान नहीं बल्कि आपका ही फायदा होता है। इन उपायों और सावधानियों का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपके भीतर एक अलग सी स्थिरता आने लगेगी।